योग वशिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण का टॉपिक है जीवन मुक्ति का लक्षण, जगत की असत्ता तथा ब्रह्मा से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन, पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। कि जीवन मुक्ति का क्या लक्षण है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, जगत की असत्यता और ब्रह्मा से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन कि ब्रह्मा से उसकी ब्रह्मा और जीव एक है उसका उत्पादन, और पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कि भगवान कैसा है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं, एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। कि जीवन मुक्ति किसको प्राप्त होगी? जो सदा सदा वो जीवन मुक्त विशुद्ध मुक्ति, शुद्ध रूप से, विशेष शुद्ध रूप से मुक्ति मिलेगी। किसको मिलेगी? फिर से पढ़ रही हूँ कि जिनके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं। और हमारा चित्त क्या चिंतन करता है? दुनिया की बातों का, दुख का, अड़ोसी का, पड़ोसी का। खाली जिसके चित्त में परमात्मा का ही चिंतन चलता है, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, प्राण भी परमात्मा की याद में ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो परस्पर परमात्मा तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं। कि जिसके पास बैठे हैं परमात्मा का बोध कराए और परमात्मा की ही चर्चा करे, बाकी किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करे, उसी से संतुष्ट होते हैं और उन भगवान की बात करने से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं, खाली भगवान की बात में ही रत रहते हैं। एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है, कि निष्ठा खाली ज्ञान में, बाकी और ज्ञान में नहीं है कि भी चालाकी में, स्वार्थ में, विकारों में, और ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है कि मैं कैसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करूं, कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करूं, कैसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करूं, तथा जो सदा परमात्मा ज्ञान का ही विचार करते हैं और यही विचार करते हैं कि कैसे परमात्मा का ज्ञान लूँ, मैं क्या विधि अपनाऊं, क्या ऐसा अनुष्ठान करूं, कौन सा तरीका अपनाऊं कि मुझे प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो जाए। जैसे हमारे अंदर विचार क्या चलते हैं, बच्चों का, पढ़ाई का, शादी का। सुबह उठते हैं तो विचार चलते हैं किसकी सब्जी बनानी है, फिर विचार क्या नाश्ता बनाना है, फिर विचार चलते हैं किसकी सब्जी बनानी है, फिर विचार चलते हैं कि शाम को क्या बनाना है। लेकिन खाते टाइम विचार नहीं चलता है कि सब्जी के साथ, कौन सी सब्जी के साथ रोटी खानी है, आज क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सोना कैसे है, पट से सो जाएंगे, खट से खा लेंगे, खाली यही विचार चलता है। सब्जी का तो झंझट ही है, क्या विचार, क्या विचार, क्या विचार। क्यों? गर्मियों में सब्जी कम आती है। परमात्मा का भी विचार किया क्या कि भगवान को से मिलना है मुझे इसी जन्म में? विचार चलता ही नहीं है। विचार चलता है शादी है, ये साड़ी बांध पे पहन लूँगी, ये हल्दात पे पहन लूँगी, ये टिक्के में पहन लूँगी, ये निकासी में पहन लूँगी, ये पार्टी में पहन लूँगी और ये रिसेप्शन में पहन लूँगी। सेट करके रख दिया, गहना भी, साड़ी भी, ब्लाउज भी, पेटीकोट भी, सब मैचिंग करके विचार चलता है पहले से, ये बच्चों के लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए। लेकिन भगवान के लिए कब विचार करोगे बैठ के? और मीटिंग करते हैं घर वाले कि भाई हाँ ये है, ओहो सबके लिए आए, आपके कपड़े तो भूल ही गए। फिर उसके बेचारे के कमाने वाले का एक पैंट और एक शर्ट, वो भी टाइम नहीं है, वो भी एक जयमाला के लिए दूल्हा आता है तब जाके जल्दी से पैंट शर्ट पहनते हैं, वो भी भूल जाते हैं। और माँ अच्छे से सज लेते हैं, भाभियाँ सज लेती हैं,
कहीं देख लो आप लॉकर में पुरुषों के इतने से में कपड़े और हमारा पूरा कंपार्ट भरा पड़ा है। कहीं भी देख, कमाता कौन है? आदमी। पहनता कौन है? खाता कौन है? बीवी और बच्चे। बोलो, कलर अलग अलग रंग के कपड़े और उनके, वो तो कहता मैं क्या करूँगा, तुम पहनो। पहनता भी नहीं है और फिर भी यदि बोल दे जरा सा तो दबा देते हैं आवाज़। कहीं भी देख लो, किसी के घर में जाके एक छोटा सा खाना दे देते अलमारी का, हमारे कपड़े भरे रहते हैं। और फिर एक में गहने, जुराब, हमारे तो जुराब भी इतने, एक खाना तो जुराब का भर जाए। ओहो, आपके जुराब ही नहीं है, मेरे पहन लो। तेरे अंगूठे क्या है? अच्छा, तो बिना अंगूठे के ढूंढती हूँ, और जुराब भी वही पहन लेते हैं। कैसे हैं देखो, ये भगवान है। तभी तो मनुष्य को नारायण का रूप कहा है। औरत को लक्ष्मी बन के हमेशा सजा हुआ रहना चाहिए, एक समय तक तो। बाद में आध्यात्मिकता में लग जाए तब भी ऐसा नहीं है सजे नहीं, क्या पूरा सजा संवरा रहना चाहिए। औरत को घर में भी सज के रहना चाहिए, लक्ष्मी का अवतार है। हम लेडीज हमेशा खुश रहना चाहिए, क्या पता कब भगवान हमें देखने आ जाए। ये सोचो कि भगवान कब आ जाए। मैं सो तो रही हूँ, अच्छे से तो सो रही हूँ ना, कल को भगवान मुझे देखने आ जाए तो मैं सोई हुई रह जाऊंगी। मैं जागृत अवस्था में तो सोऊं, कल को भगवान मुझे देखने आ जाए। भगवान से बात करते करते सोई, भगवान सुबह जल्दी उठा देना, नींद नहीं खुले तो ऐसे तो अलार्म लगा दी मोबाइल में, हे भगवान सुबह ये साड़ी पहन के आऊँगी आपके पास, आप दृष्टि तो डालोगे ना, कौन सा भजन गाओगे, क्या बात कहोगे, क्या अमृत पिलाओगे। ये करते करते सो। लेकिन हम तो क्या करते हैं, सुबह के लिए नाश्ते में क्या करेंगे, सुबह ये करेंगे, ये सोचते सोचते सोते हैं हम। सत्संगी नहीं सोचता ऐसा। तो कह रहे हैं फिर वो प्राणी मुक्त हो जाता है, फिर मुक्त हो जाता है। कोई नहीं कहा गुरुदेव ने इसमें, वशिष्ठ ने क्योंकि उज्जमन करो, अनुष्ठान करो, बस चित्त में भगवान का चिंतन, ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्ठा और परमात्मा का ज्ञान पाने का विचार, वो मुक्त है, जीवन मुक्त है वो। क्यों? क्योंकि उसको फिर वो अंदर में परमात्मा का विचार चलेगा तो भीतर शुद्ध शांति, वातावरण भीतर का शुद्ध, कोई कलह नहीं, कोई क्लेश नहीं। शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो, जागृत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोकादि से शून्य हो जाता है, ऐसे जीवन मुक्त, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित यानी वृद्धि को प्राप्त नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती, और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं है, यानी देह और इंद्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इंद्रियों द्वारा पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्व के और न करते समय अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है।
इतने गुण हो गए तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। समझ गए होंगे या समझाऊं? समझ ही गए होंगे तो सारी बात शॉर्ट में बता देते हैं। शास्त्रानुकूल यानी शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। कि ये संसार आकाश के जैसे शून्य हो जाता है, ना तो उसको कोई क्रोध के टाइम क्रोध आता है, ना कोई मोह होता है। संसार में रहता है, सारा काम करता है, व्यवहार करता है, लेकिन व्यवहार टच नहीं करता है, वो जीवन मुक्त है। शास्त्र अनुकूल व्यवहार करता है। और ये संसार ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन जीवन मुक्त वो है जिसको ये संसार शून्य समान लगता है, क्योंकि संसार तो आज है कल नहीं। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो, जागृत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोकादि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। व्यवहार सारा कर रहा है, ये नहीं व्यवहार नहीं कर रहा क्या संसार में रह करके, लेकिन बोध निष्ठा को प्राप्त हो, ज्ञान है, निष्ठा ज्ञान के प्रति है, संसार की बातों के प्रति नहीं है। और जागृत अवस्था में भी सुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक से शून्य हो जाता है। जागृत अवस्था में भी शून्य के जैसे है, सोए हुए के जैसे है। जैसे सोए व्यक्ति को न तो मोह होता है, ना राग होती है, ना द्वेष होता है, ना हर्ष होता है, ना शोक होता है, सोया हुआ है वो तो ऐसे सोए हुए की भांति रहता है। जागृत है लेकिन जागृत मतलब जगा हुआ है, लेकिन सोए हुए के जैसे। कोई कुछ भी करे उसको कुछ भी नहीं लगता है, कोई मान दे, कोई सम्मान दे, कोई अनादर दे, कोई कुछ भी करे उससे ऐसा नहीं लगता है। रोग शोक सब दूर, वो जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है वो। जिसके मुख की कांति सुख में उदित यानी वृद्धि को प्राप्त होती है, वृद्धि। जिसके मुख की कांति यानी चमक सुख में वृद्धि को प्राप्त नहीं होती और दुख में अस्त नहीं हो जाती, और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता है, वही जीवन मुक्त है। ये बिल्कुल लागू नहीं होता, एक भी पॉइंट लागू नहीं हो रहा है अभी तो। ये तीसरा पॉइंट है, संतोष पूर्वक प्रारब्ध अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, उसकी जागृत अवस्था नहीं है। यानी देह इंद्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इंद्रियों द्वारा पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। 3 पॉइंट बताए, ये थोड़ा हार्ड है, अगली बार बता देंगे। 3 पहले तो बता दिया, जीवन मुक्त वही है कि जो चित्त में परमात्मा का चिंतन चलता है, परमात्मा की चर्चा करता है, परमात्मा की बात करता है, परमात्मा के बारे में विचार करता है, वो उसको विशुद्ध मुक्ति मिल जाती है। फिर 3 पॉइंट बता दिए कि ये संसार है वो उसके जिसके लिए विलीन हो गया, व्यवहार करता है, सारा काम करता है, और जागृत अवस्था में भी सुप्त अवस्था के जैसे राग द्वेष जिसको लगता नहीं है, शोक और हर्ष दोनों बराबर हो गए, और वो जीवन मुक्त है। प्रारब्धानुसार जो मिल गया उसमें संतोष कर लेता है, वो जीवन मुक्त है। और क्या बताया? बस यही बताया। आया समझ में?